हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके प्रश्न नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा हमको यहाँ पर करना है। 3 प्रश्न हमारे बचे हुए हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमसे कि ऐसा वो कह रहा है कि ऐसी कोई बगिया बनाना संभव है। बगिया मतलब कि बाग समझ लो, ठीक है। ऐसी कोई बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है, मतलब ये लंबाई होगी ना हमारी, ये लंबाई होगी लेंथ, और ये चौड़ाई होगी। तो ये लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी हो, दुगनी हो, मतलब चौड़ाई से दुगनी। तो लंबाई सॉरी, ये चौड़ाई हमने यहाँ पर x मान लेते हैं। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी, मतलब कि 2 का हम गुना कर देते हैं इसमें, तो कितना 2x हो जाता है। तो ऐसा मान लेंगे हम लोग। जाहिर सी बात है 2x ज्यादा ही होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ज्यादा लंबा बनाया, ठीक है। एक आयताकार शेप जैसा है और इसका क्षेत्रफल कितना कह रहा है हमसे, 800 वर्ग मीटर कह रहा है। और यदि अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो हम चलिए ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। हल लिखकर माना बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। बगिया की चौड़ाई कितनी मान रहे हैं हम लोग, x मान लिया हमने, x है। अगर चौड़ाई x है तो प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इसीलिए लंबाई कितनी, 2x होगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या, बगिया का क्षेत्रफल देखो। बगिया का क्षेत्रफल कितना, 800। अभी मैं यहाँ पर इकाई नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कि मीटर वर्ग मीटर ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है हमारे पास में, 2x है, और चौड़ाई कितनी, x है, ठीक है। 2x गुना x बराबर कितना, 800। इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x का वर्ग बराबर 800, ठीक। ये 2 को इधर बटे में भेज देंगे तो ये हो गया x का वर्ग बराबर 800 के बटे में 2, x का वर्ग बराबर 400। अब दोनों तरफ या तो अंडर रूट ले लो, या मतलब करनी ले लो, या फिर इसका वर्ग रूट हटा दो, जैसा जिसको सही लगे वैसा करो। तो अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। और ये 400 को कैसा लिख सकते हैं हम, या तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 100। 100 के गुने में 4 लिख सकते हो, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। देखो करके 10 दहा 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, इस तरीके से हो जाएगा। तो एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, मतलब कि 10 और 2, 10 गुना 2, मतलब कि कितना बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अब सर यहाँ प्लस माइनस ले लेते हैं, तो माइनस वाला जो मान है इसकी हम उपेक्षा कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति, इंसान या फिर कुछ भी हो, ये माइनस में नहीं हो सकता ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी हाइट -2 फुट है तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि x क्या है, हमारा चौड़ाई है। तो यहाँ पर क्या, अतः बगिया की चौड़ाई लिख देते हैं। बगिया की चौड़ाई कितनी, x बराबर 20 मीटर, और लंबाई कितनी, 2x बराबर 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का एक छोटा सा सॉल्यूशन था, कोई बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी है, ठीक है। नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एक स्थिति दे दी गई है और पूछ रहा है कि क्या ये स्थिति संभव है। तो देखो स्थिति क्या है हमारे पास में, कह रहा है कि 2 मित्र है, 2 दोस्त है, उनकी आयु का योग कितना है, 20 है। मान लेते हैं आप हो, आपका कोई एक और दोस्त है, ठीक है। 2 दोस्त है, इनकी आयु का योग कितना है, 20 है। हो सकता है आप 10 साल के हो, आपका दोस्त 10 साल का है, या आप 15 साल के हो, आपका दोस्त 5 साल का है, ऐसा है ना, ठीक है। तो कितना योग कितना बोल रहा है, 20। और 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले आप दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, 48, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या ये स्थिति संभव है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है, इससे पहले भी मैं ये बता चुका हूँ और हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं
कि यदि दो चीज़ों का योग दे दिया गया है, मतलब क्या दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है ना हमको, मान लेते हैं 10 + 10 बराबर 20 होता है, ठीक। हमको दे दिया गया है एक की आयु पता है और इनका टोटल पता है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलोगे 10 आएगा। कैसे पता चला? ऐसे नहीं पता चला कि अरे 10 जोड़ के देख रहे हैं हम, ऐसा नहीं पता चला ना। ये 20 है, ये वाले 10 को इधर ले गए, इसमें से माइनस किया, कितना आंसर आया? 10, मतलब यहाँ पर 10 आया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हम मानते हैं, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, यहाँ माना एक मित्र की आयु मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक। दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी? यदि एक की x है, दूसरे की मुझे पता नहीं, दोनों का योग कितना आता है? 20 आता है। कैसे पता करूं? 20 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है। इसी तरीके से पता करूंगा मैं, तो क्या लिख दूं यहाँ पर? दूसरे मित्र की आयु क्या लिख दूं? 20 - x वर्ष लिख दूं। ये हो गया मेरा फाइनल। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि 4 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना? 48, तो 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व की यदि मैं बात करता हूं, तो हम एज में से 4 घटा देते हैं, तो दोनों की एज में से 4 घटा दो सबसे पहले, x - 4, और गुणनफल की बात कर रहे हैं तो गुणा का चिन्ह लगा दो, 20 - x, इसमें से 4 को माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, कितना आ रहा है? 48 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर। देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x का इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा 16x माइनस x में x का किया तो ये x का वर्ग हो गया। अब 4 का करते हैं, इसमें किया तो माइनस का हो गया, 16 चौक 64, और इसका इसमें किया तो प्लस 4x बराबर 48, ठीक। अब ये माइनस का x का वर्ग पहले लिख दो, 16x और 4x हो गया धन का 20x, माइनस का 64 और माइनस का 48, इसका इधर पक्षांतर कर दिया है ना, बराबर 0, माइनस का x वर्ग धन का 20x और माइनस का 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर 0। या तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, या फिर इसको इधर पक्षांतर कर दो, ठीक। तो इसको क्या हो जाएगा? इसको इधर पक्षांतर किया मान लेते हैं, तो ये हो गया प्लस का x का वर्ग, इसको किया तो हो गया ये माइनस का 20x, इसको किया तो ये हो गया 112 धन का बराबर से 0, मतलब इधर 0 हो जाएगा, तो इधर 0 लिखो उधर 0 लिखो, एक ही बात है, ठीक। अब देखो समीकरण में हो क्या रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात क्या आएगी, हम इसको कब सॉल्व करते हैं? जब इसका हल हो, मतलब कि d जो हो या तो ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से बड़ा हो, या 0 के बराबर हो, लेकिन यहाँ पर d छोटा है। देखो कैसे, अब क्या करेंगे हम यहाँ, अब d बराबर क्या? b स्क्वायर का b स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर हाँ ठीक है d, या फिर व्यक्तिगत लिख दो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, वही बात है, ठीक है। d बराबर क्या? b का वर्ग, b क्या है? -20 का वर्ग, ठीक है। 4, a क्या है? 1 है, और c क्या है? 112 है, 112 है, ठीक है। यहाँ करते हैं आगे का। 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग होता है 400, नहीं तो -20 का है ना, -20 गुणा -20 कर लो, माइनस से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 400 माइनस 112 गुणित 4, 112 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448, ठीक है, 448। अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 48, नहीं तो घटा कर देंगे। अब चूंकि d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, या फिर 0 से छोटा आ रहा है, इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं। क्या है? यह स्थिति संभव नहीं है। ये हो गई, ये हो गया हमारा आंसर, या फिर अतः यह स्थिति संभव नहीं है, जैसा मन करे वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम 5वां कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। अब आखिरी वाले 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें ये क्या कहता है हमसे, प्रश्न का कहना यह है कि परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर वाला कोई पार्क है, क्या इसको बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशन तो कुछ दिया नहीं है, तो ये थोड़ा सा
थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आ सकता है, मॉडरेट कैटेगरी भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो तो हल करेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा सर, अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हुई तो, अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हुई तो वर्ग हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं हुई तो आयत हो जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो क्या है, परिमाप कितना है, पार्क का परिमाप है 80, इकाई हम नहीं लिख रहे हैं अभी, और क्षेत्रफल कितना है इसका 400। ठीक, ये हो गया। तो ज़्यादातर केसों में क्या होता है ना, केसेस में होता ये है कि आपको लंबाई भी बोल रहा है और लंबाई भी बोल रहा है और चौड़ाई भी बोल रहा है, ठीक है, सामने से बोल रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादातर केसों में होता है कि आयत से बात हो रही है हमारी, क्योंकि ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो हम लोग अभी यही मान के चलते हैं, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इसको हमने x, एक काम करते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई कितनी x, ठीक है। हाँ, अब परिमाप बराबर कितना, परिमाप बराबर 80। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई मतलब लेंथ धन चौड़ाई मतलब ब्रेथ, या तो फिर ऐसा लंबाई और चौड़ाई हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लंबाई की वैल्यू कितनी x मानी है हमने, धन b बराबर 80 के बटे में 2, x धन b बराबर 40, b बराबर कितना 40 माइनस x, b मतलब क्या है चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई क्या हो जाएगी 40 माइनस x है, ठीक है। अब इससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना दिया है 400 दिया है, ठीक है। अब क्या है पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना 400। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर कितना 400, ठीक है। अब यहाँ करते हैं इसको, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी 40 माइनस x बराबर कितना 400, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 40x माइनस एक्स का वर्ग बराबर 400। इस पूरे का कर दो इधर साइड पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस का है प्लस का x का वर्ग, ये माइनस का 40x और ये धन का 400 बराबर 0 हो गया, ये हो गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे कुछ गुणनखंड निकालो जिसका गुणा करने पर आता हो 400 और जोड़ने पर आता हो 40, तो ये हो गए 20 और 20 हो गए, 20 का 20 में गुणा किया तो ये हो गया 400 और 20 में 20 को जोड़ दिया तो आ गया 40। अब लेकिन हमको माइनस का 40 चाहिए, तो माइनस माइनस ले लो दोनों, माइनस माइनस प्लस हो गया तो गुणा तो तब भी सेम ही आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 40 आ जाएगा ये, ठीक, क्लियर है। ये हो गया x, इसको लिख सकते हैं माइनस का 20x माइनस का 20x धन का 400 बराबर 0, ठीक है। अब क्या x को ले लो कॉमन, x लिया कॉमन, बचा क्या यहाँ, ये x का वर्ग है, x लिया कॉमन, बचा x माइनस 20, यहाँ पर 20 आ गया कॉमन, यहाँ पर भी क्या बच गया x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। अब एक बार ये वाली टर्म एक बार ये वाली टर्म, तो ये एक x माइनस 20 बराबर 0, मूल भी क्या आ जाएंगे दोनों सेम है, तो मूल क्या आ जाएंगे हमारे दोनों सेम ही आएंगे, एक ही बार लिखते हैं हम, x माइनस 20 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर 20 आ गया हमारा, ठीक है, x बराबर 20 आ गया। अतः लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर होगी, है ना, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई होगी 40 माइनस एक्स, मतलब कि 40 माइनस 20 बराबर कितना 20 मीटर। अब देखो दोनों बराबर आ गया ना, लंबाई भी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, मतलब कि बात इसकी हो रही है यहाँ पर हमको जब लंबाई और चौड़ाई अलग से दी रहे कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम आमतौर पर क्या मानकर चलते हैं, आयत मानकर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लो। तो ये हमने प्रश्नावली 4.3 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसके उदाहरणों को कर लेंगे, तो ये चैप्टर पूरा ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।